हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। हमें ये तीनों चीज फाइंड करनी है और हमें डाटा गिवन होगा। और सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं मीन। मीन को क्या बोलते हैं? समांतर माध्य, या फिर इसको माध्य भी लिखा जाता है। और इसको डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। इसका सिंबल होता है समीशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार से डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन number of all observations। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हिंदी में जिन्हें लिखना है वो लिख सकते हैं बच्चे, पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या। जितने भी टर्म्स गिवन होंगी उन सभी को क्या करना है? प्लस कर देंगे और टोटल नंबर से उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन फाइंड हो जाएगा अनग्रुप डाटा के लिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 का हमें मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने नंबर है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 लिख लेंगे। हमें तो एक्स बार निकालना है, वो होता है समीशन x अपॉन n, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जितने भी टर्म्स हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी का सम करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। मतलब हो गया हमारे पास कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय 5। 2 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10, और 10 कितना हो गया? टोटल सबको करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 डिवाइड बाय 5 = 6। जो हमारा अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन क्या करता है? पूरे डाटा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। माध्यिका पूरे आंकड़ों को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। अब अगला टॉपिक हमारा है मीडियन, माध्यिका। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? n है। यदि आंकड़ों की संख्या क्या है हमारे पास? आंकड़ों की संख्या अगर n है, इसमें जो पहली कंडीशन बनेगी, इफ n = और अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? वो विषम है। विषम के लिए कंडीशन हो जाती है, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m या फिर इसे me से भी लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे हम n+1/2th टर्म। और सेकंड से बनेगा इफ n = इवन। अगर ये सम संख्या है तो सम के लिए क्या बन जाएगा? मीडियन = हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। दोनों टर्म हमें निकालनी है और दोनों को सम करेंगे और टोटल को डिवाइड कर देंगे 2 से। ये किसके लिए निकलेगा? ये निकलेगा इवन के लिए। अब हिंदी में जिन्हें लिखना है वो इसे लिख सकते हैं n+1/2 वहां पर निकालना है, और इवन के लिए निकालेंगे मीडियन = 1/2 यहाँ होगा n/2 वहां पर प्लस n/2 + 1 वहां पर, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन फाइंड हो जाएगा। अगली जो कंडीशन है, लास्ट जो इसमें रह गया, मोड रह गया। बस मोड को भी समझ लेते हैं और फिर करते हैं इसके क्वेश्चंस।
मोड क्या होता है? बहुलक। ये पूरे डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, जिसकी बारंबारता आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा में मोड बोलते हैं। मोड को हम एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलेंगे या बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर हमें क्या होगा, किसी डाटा में सबसे ज्यादा बार दिखाई देगा, उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो ये तीनों टॉपिक हैं इसमें, आज हम इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलो करते हैं क्वेश्चंस। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट 10 नंबर्स हमें, कौन से प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 हो चुके हैं। नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं? n = 10 हो जाएगा। हमें तो x बार निकालना है, ये होता है समेशन x अपॉन n। तो क्या करना है, जो भी नंबर्स गिवन है इन सबको प्लस करना है। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 और डिवाइड बाय लिख देंगे 10। अब इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करना है हमें 9 में 3 प्लस किया, कितना गया? 12 12 + 9 हो जाएगा 21 21 के बाद 7 प्लस करें 28 28 के बाद 3 प्लस करेंगे तो ये हो गया 31 31 के बाद ये हो जाएगा 1 32 32 + 7 39 39 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो ये जगह 44 44 में प्लस करेंगे 5 44 में 5 प्लस किया तो 49, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। 4 के बाद हो जाएगा 5 6 7 8 8 के बाद हमने प्लस किया 4 8 + 4 कितना गया? 12 डिवाइड बाय 10। इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 12.9, एक डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? x बार होगा, यही हमारा मीडियन होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के प्रथम 6 गुणजों का हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो यहां लिखेंगे फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के प्रथम 6 गुणज हमें लिखने हैं 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं? हमें 6 लिखने हैं तो यहाँ 30 भी आएगा। तो n = हमारे पास हो जाएगा 6। अब क्या करना है? x बार फाइंड करना है तो ये जाएगा समीशन x अपॉन कितना हो जाएगा? n। इन सभी को प्लस करेंगे तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 सबको प्लस किया और 6 से डिवाइड कर देना है। चलो इनका सम करते हैं। अगर 5 है 10 + 10 15 15 + 15 हमारे पास 30 30 + 20 करेंगे तो 30 + 20 हो जाएगा 50 50 में प्लस किया 25 तो 75 75 में हमने प्लस किया 30 75 + 30 = 105 डिवाइड बाय 6। अब 6 से डिवाइड करना है 10 को तो कितना एक ही बार होगा 6 × 6 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 4, यहाँ हो गया 45 45 6 7 =
42 रह जाएगा 3, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा और 6 5 तो 30, तो हमारा जो मीन फाइंड हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5 और यही हमारा आंसर भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If the mean of 6, 8, 9, x 13 is 10, find the value of x। यदि 6, 8, 9, x 13 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है तो वो क्या हमारे पास, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हमें गिवन है 6, 8, 9, x and 13। ये हमारे पास क्या है, ये डाटा है, ये आंकड़े हैं। इनका जो मीन है, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो n हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। और इनका जो मीन है, मीन गिवन है, जो समांतर माध्य है, माध्य जो दे रखा है वो x बार गिवन है, हमें x बार कितना है, 10 है। अब हमें क्या निकालना है, x बार इज इक्वल टू लिखेंगे समीशन x अपॉन n। x बार की वैल्यू है 10, समीशन x का मतलब इन सबको जोड़ना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है इन सबको जोड़ देंगे। 6 + 8 + 9 + x + 13, इन सबको प्लस करना है और नंबर कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 15 और इन सबको प्लस करना है, तो 6 और 8 हो जाएगा हमारे पास 14, 14 + 9 23, और 23 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 36 + x। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x = हो जाएगा 50 - 36। अगर 50 से 36 माइनस किया जाता तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 और यही हमारा आंसर भी होगा और वैल्यू ऑफ x यही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। If the mean of x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 is 13, find the value of x। यदि x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का समांतर माध्य 13 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन वैसी है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। तो x, फिर x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, ये ऑब्जर्वेशन है। कितने नंबर है इनके, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अब इनका जो मीन है, मीन को हम x बार से लिखते हैं, समांतर माध्य को x बार से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप मीन, या फिर इसको लिख दो माध्य। माध्य का मतलब ही समांतर माध्य होता है। और x बार की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13। तो फॉर्मूला होता है x बार = समीशन x अपॉन n, या फिर आप पूरा लिख सकते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लिख के तब भी आप इसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, x बार की जगह रखना है 13 = यहाँ हो जाएगा समीशन x के लिए x + 2, x + 4 x + 6 x + 8 अपॉन में कितनी वैल्यू है, ये 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा। यहाँ पर x को प्लस करो, कितने टाइम से, 1 2 3 4 5, तो 5x हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस करते चलो, 2 + 4, 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 20। हमें तो x फाइंड करना है, तो 5x = 65 में से माइनस कर देंगे 20। 65 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो होता है 45। अगर 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो x = हो जाएगा 9 और यही हमारा आंसर भी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मीडियन ऑफ, माध्यिका ज्ञात कीजिए 2 10 9 9 5 2 3 7 11। जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन के लिए क्या होना चाहिए, जो डाटा होगा वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना कि डाटा को हमें अरेंज करना है, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, आरोही या अवरोही क्रम में। तो हम इसे क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो डाटा को हमें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा, तभी हम मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आरोही क्रम में लिखने पर, तो इसका पहले हमें क्या चाहिए, आरोही क्रम चाहिए। तो सबसे छोटा हमारे पास जो नंबर है वो है 2। 2 इसमें 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा। 2 के बाद कौन सा नंबर है इसमें, 3। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। 8 नहीं है इसमें, फिर क्या है, 9 दे रखा है 2 बार,
तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 के बाद इसमें 10, फिर है 11। तो डाटा जो है वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में आ चुका है। अब क्या करना है कि काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर्स ऑफ जो टर्म्स हो जाएंगे वो कितनी है, 9 है। 9 क्या होता है, ऑड होता है। आपको बताया था अभी कि मीडियन में अगर ऑड नंबर आ जाता है, क्या ऑब्जर्वेशन के जो नंबर से अगर वो ऑड आता है तो मीडियन हो जाता है n+1 डिवाइड बाय 12th टर्म। अब यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो 9+1 अपॉन 12th टर्म, जिसको हिंदी में लिखना है वहां पर लिख सकता है इसके बाद में, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10/12th टर्म, और ये हो जाएगा 5th टर्म। 5th टर्म काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा। और अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो कई बार कंपेयर ये से कर देते हैं 1 2 3 4 5 और आंसर 5 आ जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो पहले डाटा को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है, तभी इसका सही आंसर आएगा। तो 5th टर्म यहाँ काउंट करेंगे, कितना आ गया था हमारा 7। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन आ गया हमारा 7। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ, माध्यिका ज्ञात कीजिए इसका 17 19 32 10 22 21 9 एंड 35। अब डाटा क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले अरेंज करना पड़ेगा। मीडियन के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो हमने लिखा इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद इसमें 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद इसमें है 32, और 32 के बाद है 35। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों जगह n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, मतलब हमारा जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो n है ये क्या है, इवन है। इवन का मतलब होता है सम संख्या है, और यहाँ पर ऑड लिखा था, ऑड का मतलब होता है विषम है। पहले वाली कंडीशन में विषम था, इसमें क्या सम आ गया। और सम के लिए, इवन के लिए जो मीडियन बताया था, मीडियन इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे जो n आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म हमें लिखना है, ठीक है। तो 1/2, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, 8/2 टर्म प्लस 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 टर्म। अगर एक ये पहले वाला 4 आएगा तो नेक्स्ट वाले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना गया, ये हो गया 4 टर्म, और 4 में एक और प्लस कर लेंगे तो n 8/2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 प्लस 1 कितना गया 5। एक 4 आएगा तो नेक्स्ट 5th होगा, एक 10 आएगा तो नेक्स्ट 11 हो जाएगा। सो जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म लिखना है इसमें। तो 4 टर्म काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 हमारे पास है 19, और 5th हमारे पास है 21। तो इन दोनों टर्म्स की बात हो रही थी। अब दोनों को प्लस किया तो हो जाएगा कितना, 19 प्लस 21 करेंगे तो हो जाएगा 14, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। जो मीडियन हो जाएगा इवन टर्म्स के लिए वो कितना गया, वो हो जाएगा 20। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The following observations are in ascending order. If the median is 65, find the value of x. निम्नलिखित आंकड़े आरोही क्रम में हैं, यदि माध्यिका 65 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें ये डाटा गिवन है, जो ये ऑब्जर्वेशंस है, ये सभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितने नंबर्स हमें गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n हमारे पास क्या, n इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पर x प्लस जो 2 लिखा है ये एक ही वैल्यू है, ध्यान रखना, कहीं इसको 2 बार काउंट कर ले, यहाँ 11 मत लिख लेना, ठीक है। तो ये एक ही वैल्यू है, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा, n हमारे पास दे रखा है 10। अब क्या करेंगे, ये हो गया इवन, इवन सम संख्या के लिए, तो ये सम संख्या हो गई।
तो मीडियन क्या है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। हमें मीडियन गिवन है 65, तो यहाँ पर ME लिख लेंगे। ME हमारे पास 65 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 65 इज इक्वल टू 1/2। जो n की वैल्यू है 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 10/2th टर्म प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10/2 प्लस 1th टर्म, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म हमें निकालना है। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5th टर्म आएगा, और ये हो जाएगा फिर 10/2 5 प्लस 1 6th टर्म हो जाएगा, और यहाँ हो गया 65। 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 65 में, तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 5th टर्म क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारे पास है x, और से जस्ट नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ 2 माइनस कर लेंगे 130 से, और x प्लस x हो गया 2x इज इक्वल टू 130 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 130 में से 2 माइनस किया तो 128, और 128 को हमें डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 2x इज इक्वल टू 128, और 128 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12, 2 4 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही वैल्यू ऑफ x भी है। अब देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड करना है, उसमें फाइंड करना है हमें मोड। मोड के लिए भी क्या करना है, पूरा डाटा क्या होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो तभी हम उसे जल्दी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरे डाटा को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका जो असेंडिंग ऑर्डर है उसे लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 14 है, तो 14 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 14 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है। 14 के बाद इसमें 15 नहीं है कहीं पे, 15 नहीं, 16 नहीं है, 17 है, तो 17 है, 17 के बाद हमारे पास 18 हो गया, 18 के बाद 20, 18 से 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 18 2 टाइम्स है। 18 के बाद हमारे पास हो जाएगा 22 23 24 नहीं है, 25 है, और 28 है, 25 और 28 हो गया। पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन गिवन थे वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या है 14 है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो 14 है। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, तो सिंपल सा हमें लिखना है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 14। तो क्या लिखेंगे, 14 सबसे अधिक बार आया है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड हो जाएगा 14। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।